हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ग्राफ वाले टॉपिक चल रहे हैं। हमने 4 ग्राफ का बड़ी आसानी से और अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज हम ये 5वां और 6ठा और इससे रिलेटेड हम एक ग्राफ और समझेंगे और ये आगे आपके इन फ्यूचर में जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो उसमें आपके लिए ये है हेल्पफुल होंगे। तो इसमें आप दोस्तों देख रहे हो, ये एक हमारे पास एसटी कर्व है, विस्थापन समय ग्राफ है। इसमें कुछ इस तरह से आप देख रहे हो कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप समझने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम एक स्लोप ले लेते हैं और उस स्लोप के द्वारा हम, जैसे मान लीजिए ये आपके ए पॉइंट है, ये आपके बी पॉइंट है और ये आपके सी पॉइंट है। ठीक है, इस ए पॉइंट पर लाइक दिस, ए पॉइंट पर यदि ग्राफ ले रहे हैं, ये टेंजेंट लाइन यदि ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाली जो स्लोप है, उस स्लोप के कारण जो एंगल बन रहा है वो θ1। ठीक इसी प्रकार यदि हम बी पॉइंट लेते हैं और इस बी पॉइंट के लिए यदि हम स्लोप लेते हैं तो वो बन रहा है θ2। और जो ये आपके सी पॉइंट है, इसके लिए जो ग्राफ बन रहा है वो आपके क्या बन रहा है दोस्तों, θ3 बन रहा है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो यहाँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। थीटा का जो मान है वो इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है? जब समय है वो भी साथ साथ बढ़ता है। तो आप जानते हो कभी भी थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ये भी आप जानते हो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये आप प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हो, वहाँ आप इजीली देख सकते हो। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप देखिए, इस पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर थीटा की वैल्यू मान लीजिए कुछ कम है, θ2 की वैल्यू और थोड़ी इंक्रीज हुई, θ3 की वैल्यू और इंक्रीज हो रही है। तो थीटा में जब चेंजेस हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ, तो थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। तो ये आपको क्लियर है, वेलोसिटी जो है वो आपके पॉजिटिव होती है। और जब थीटा की वैल्यू में चेंजेस हो रही है और वेलोसिटी जो आपके बढ़ रही है, तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी कभी भी दोस्तों आपको पता है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब v के मान में या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो जो एक्सीलरेशन है, यानी एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण, तो त्वरण क्या हो जाएगा? उत्पन्न होता है। त्वरण का मान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एक्सीलरेशन की जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और हम अदर जब कंडीशन लेंगे इसके अंदर, यहाँ इसी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये आपके ए पॉइंट है, ये आपके बी पॉइंट है और ये आपके सी पॉइंट है। इस पर यदि हम स्लोप लेते हैं तो यह स्लोप क्या आएगा? यहाँ देखिए लाइक दिस, ए पॉइंट पर यदि हमने यूँ स्लोप लिया तो ये वाला एंगल θ1, बी पॉइंट पर हम लेते हैं स्लोप तो ये वाला एंगल क्या हो गया? θ2। यदि हम सी पॉइंट पर स्लोप लेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? θ3। तो यहाँ आप देख रहे हो जो थीटा की वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में, जब टाइम बढ़ रहा है तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपके घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है जब समय बढ़ता है। समय तो दोस्तों हमेशा ही बढ़ता है ना, टाइम अपना बढ़ता जा रहा है, आप साथ साथ काम करें चाहे न करें,
है ना, कुछ भी आपको जो वर्क दिया गया है। तो इसी प्रकार थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, ये बात भी क्लियर है। थीटा का मान लेस देन 90 है तो जो v की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होती है। लेकिन आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू विद टाइम के रेस्पेक्ट जब कम हो रही है तो थीटा से ही आपके क्या निकलता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है, यानी इंक्रीज होने की बजाय वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव आता है। एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आता है। तो ये इस ग्राफ से हम दो चीज़ इस तरह से कंक्लूड निकालेंगे, है ना। हम यदि कोई बॉयल लेते हैं, कोई कटोरा, वो लाइक दिस इस तरह से उसमें पानी भर सकते हैं तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा एक्सीलरेशन। ये हम लेते हैं, पॉज करके आप लिखिए। नेक्स्ट हम दोस्तों ये दो ग्राफ और ले रहे हैं, 7th और 8th। इसमें आप देख रहे हो ये जो एसटी कर्व बनाया है, इसमें एक कटोरा टाइप लिया है, यानी कॉनकेव है। ये कैसा ग्राफ है दोस्तों, कॉनकेव। कॉनकेव कैसा है, अपवार्ड, यानी कॉनकेव का मतलब आप फिजिक्स में जैसे अपने पढ़ते ही हैं, ऑप्टिक्स वाले में दर्पण होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है और एक कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। तो ये दोस्तों अवतल हो गया। अवतल किधर हो गया, ऊपर की ओर। अवतल किधर हो गया, ऊपर की ओर। तो इसमें आप देख रहे हो इसी प्रकार ये यहाँ भी फिर से कॉनकेव ही है, लेकिन वो इस बार किधर है, डाउनवार्ड, यानी फिर से अवतल है और वो किधर है, नीचे की ओर। ऊपर की ओर बजाय इस बार किधर है दोस्तों, नीचे की ओर है। ठीक है। तो इसमें आपने अभी पीछे देखा है कि जो v है वो तो पॉजिटिव है और यहाँ भी v है वो तो पॉजिटिव ही है। दोनों ही सिचुएशन में पॉजिटिव है ना, v भी पॉजिटिव है और जो a है, a भी यहाँ पॉजिटिव आया था, अभी बनाया था आपने, और यहाँ जो a है वो आपके क्या आया था, नेगेटिव आया था। a क्या आया था, नेगेटिव आया था। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम साइन हो गए और ये दोनों के दोनों किधर हो गए, ऑपोजिट साइन हो गए। तो इस सिचुएशन में जो स्पीड है, जो चाल है, वो चाल क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ जो चाल है, स्पीड है, वो आपके दोस्तों डिक्रीज हो रही है। वो आपके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आपने यह देखा कि जब यूं ये एक तरह से पानी भरता हुआ, पानी एक तरह से क्या हो गया दोस्तों, ये भरता हो। यदि आप कटोरी लेते हो तो उसमें आप पानी डाल सकते हो। अलग अलग सर का अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। कोई ये अवतल कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूप में भी ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी पानी भरता हुआ और यहाँ ये पानी क्या हो गया दोस्तों, धुलता हुआ। क्योंकि यदि आप इसमें पानी डालोगे तो पानी डलेगा नहीं, डलेगा, आएगा और वो सारा का सारा गिर जाएगा। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव होगा और यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो आपके कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो कभी भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यदि सेम साइन है तो स्पीड बढ़ेगी, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यदि अपोजिट साइन है तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो इस तरह से ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।